गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 हिंदी पाठ्य पुस्तक पार्ट 2 सफ़ेद गुड़ कहानी। मैं आपको ये कहानी अपने शब्दों में यानी संक्षेप में सुनाऊंगी, क्योंकि आपकी पुस्तक में यानी पार्ट 2 में ये कहानी थोड़ा लेंदी है, तो मैं इसको छोटा करके अपने शब्दों में सुनाती हूँ और आपको इस पार्ट को रीडिंग करना है, कहानी को अच्छी तरह समझना है, इस शब्द अर्थ को जानना है और शब्दों का अर्थ मैं आपको समझाती जाऊंगी। सुनिए, पेज नंबर ओपन इट, पेज नंबर 13। यस, दुकान पर दुकान पर सफ़ेद गुड़ रखा था। एक बच्चा जो था, उस बच्चे की कहानी है जो भगवान पर बहुत विश्वास करता था और भगवान की पूजा आराधना करता था, क्योंकि उसकी जो माँ थी वो उसको सिखाती थी कि ईश्वर को हमेशा याद करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमेशा हमारा साथ देते हैं कठिनाइयों में, समस्याओं में। जो भी कोई हमें समस्या आती हैं या दुख आता है तो ईश्वर हमारी हमेशा मदद करती हैं। तो इस वजह से वो अपने भगवान को, ईश्वर में बहुत आस्था रखता था, आस्तिक था वो, और इसी वजह से वो पूजा पाठ भी ज़्यादा किया करता था। और एक दिन उसने देखा उसके मित्र जो हैं, उसके दोस्त जो हैं, बहुत सफ़ेद गुड़ खा रहे हैं और गुड़ खरीद करके खा रहे हैं। उसको सफ़ेद गुड़ था, उसके मन में भी और लालसा और इच्छा हुआ करती थी कि मैं भी सफ़ेद गुड़ खरीद कर खाऊं, अपने पैसे का, ना कि दूसरों का लेकर के खाऊं। उसने ये ठान रखा था, मगर उसके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, क्योंकि वो बहुत ही गरीब बच्चा था। उसकी माँ जो है फटे पुराने कपड़े सिलती थी और सिलाई करके, कुछ भी सिलाई करके वो पैसा कमाती थी। तो उसने ये ठान रखा था कि एक दिन जब भी माँ कभी मुझे पैसे देंगी या भगवान मुझे पैसे देंगे, तब मैं गुड़ खरीद करके खाऊंगा, तो और अब मैं अपने मन की इच्छा पूरी करूंगा। उसने एक दिन सोचा कि मैं क्यों ना भगवान से आज ही गुड़ मांगूं और कहूं मुझे कुछ पैसे दे दो, क्योंकि मेरी माँ बहुत गरीब है, वो मुझे दे नहीं सकती, आप मुझे दो और ताकि मैं गुड़ खरीद के खाऊं। उसने कहा आज मुझे भगवान की पूजा अच्छी तरह से करनी चाहिए, उसकी प्रार्थना करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, ताकि भगवान मेरी ये पुकार सुन ले। और उसने क्या किया कि उसने तेजी से गया और मंदिर में बैठ करके, भगवान के सामने बैठ करके पूजा आराधना शुरू कर दी। इतने में जैसे ही पूजा आराधना शुरू करी, माँ ने आवाज़ लगाई, बेटा दुकान पर जाकर नमक की थैली ले आ। उसके मन में ये विचार आया, इतनी जल्दी ईश्वर ने मेरी प्रार्थना भी सुन ली और मुझे दुकान भेज दी है माँ, क्या पता इस बहाने से पैसे भी मिल जाएंगे और ज़्यादा पैसे मिलने की वजह से मैं गुड़ भी खरीद लूँगा और गुड़ खाऊंगा भी, तो भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। तो अब वो भागा भागा नमक की थैली लेने गया। नमक की थैली लेने जा गया, वो बहुत दूर रास्ता था। रास्ते में उसको मस्जिद दिखाई दी। मस्जिद में वो देखा कि कई लोग जो इकट्ठे होकर के जो है अल्लाह को याद कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। वो भी उसी गली में वहां जा कर के बैठ गया, क्योंकि वो थक चुका था गलियां, छोटी छोटी गलियों में चलते चलते। तो उसको ये याद आ रहा था कि मुझे जब पंसारी की दुकान मतलब जहाँ पर परचूनी का सामान मिलता है, नमक मिर्ची हल्दी, क्योंकि वो आपके अपनी माँ के कहने पर नमक लेने जा रहा था। और उसके मन में कभी कभी ये भी आता था कि मैं पैसे चोरी करूं और चोरी करके गुड़ खरीदूं और खा लूं, मगर वो ये भी जानता था कि ये बहुत बुरी बात है, ईश्वर सब जानता है, ईश्वर सब कुछ देखता है, इसलिए मुझे गलत काम नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें उसकी माँ ने उसको सिखाया था। तो अब वो गया और जाते जाते देखा वहाँ पे मस्जिद थी, मस्जिद की गली में बैठ गया वो, और बैठते ही उसने ईश्वर को फिर से याद किया। अचानक क्या देखता है, उसकी मुट्ठी में, उसके हाथ में जमीन पर एक एक पैसे अठन्नी के जैसा गोल गोल उसका सिक्का मिला। उसने सोचा बहुत अच्छी मुझे अठन्नी मिल गई, और सही में वो अठन्नी ही थी। और अठन्नी मिलते ही वो भाग गया और भागते 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 बहुत खुश हुआ कि ईश्वर ने मुझे सुन ली, मेरे को अठन्नी मिल गई है, अब मैं इसका गुड़ खरीदूंगा और अपनी मन की इच्छा पूरी कर लूंगा और उसको खा लूंगा। तो फिर वो भागा भागा भाग गया पंसारी की दुकान पे, और उसने पंसारी की दुकान कहा कि मुझे एक नमक की थैली भी दो और साथ में मेरे को गुड़ भी चाहिए। तो उसने गुड़ जो अठन्नी थी वो ऐसे जोर जोर से फेंकी कि वो
जो है पंसा दुकान वाला जो था उसके किसी डिब्बे में जाकर गिर गई। तो दुकान वाले ने दुकानदार था जो दुकानदार ने देखा कि वो अठन्नी कहाँ गिरी है, तो वो ढूंढने लगा। वो अठन्नी के नाम पर एक पत्थर का टुकड़ा निकला, उसको दिखाई दिया। अठन्नी पता नहीं कहाँ थी, या यानी कि उसके मन में ईश्वर में इतनी आस्था थी कि वो उसको वो चाहे वो पत्थर का टुकड़ा था उसके हाथ में या अठन्नी थी, कुछ भी था, मगर वो उसको भगवान का दिया हुआ कि रुपया समझ रहा था कि ये ईश्वर ने मुझे दिया है, क्योंकि वो ईश्वर में विश्वास रखता था और अपने अपने ऊपर पूरा विश्वास था, उसे आत्मविश्वास रखता था कि उसमें कि मेरे को गुड़ खाना है तो आज खाना ही है। तो उसने क्या किया, अंसारी दुकानदार ने कहा, बच्चे आप नमक की थैली भी लो और ये गुड़ भी लो, कोई बात नहीं, वो अठन्नी नहीं है, पत्थर का टुकड़ा है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको खाने के लिए गुड़ देता हूँ। तो उसने कहा, मुझे तुमसे गुड़ नहीं चाहिए, मुझे तो ईश्वर से गुड़ चाहिए था। वो ईश्वर ने अभी शायद मेरी प्रार्थना पूरी सुनी नहीं है, और वो एक ना एक दिन जरूर सुनेगा और मुझे एक ना एक दिन गुड़ खाने को जरूर मिलेगा। इस बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, विश्वास करना चाहिए और हमेशा ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, और गलत काम कभी भी नहीं करना चाहिए कि लालच हो जाए। उस बच्चे को बिल्कुल लालच नहीं था और तभी भी उसने ईश्वर का कहा माना और उसने गुड़ नहीं लिया, क्योंकि उसको ईश्वर से चाहिए था, दुकानदार से फ्री का गुड़ नहीं चाहिए था। अब इसमें आप शब्दार्थ करेंगे, इस पाठ को लाउड रीडिंग करेंगे और इसके शब्दार्थ को लर्न करेंगे। थैंक यू।